अगला क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है क्लास 10 वाले विद्यार्थी के लिए। तो चलिए इन क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, अम्ल को तनुकृत करते समय अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में। ऐसा क्यों ऐसा करना चाहिए? तो क्योंकि दोस्तों जल के साथ अम्ल की अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, इसीलिए अम्ल को जल में धीरे धीरे डालना चाहिए और अम्ल डालते समय जल लगातार हिलाते रहना चाहिए। ऐसा करने से उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा बहुत कम होती है। यदि जल को अम्ल में मिलाया जाए तो उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा बहुत अधिक हो जाएगी, जिससे मिश्रण में उफान आ सकता है और मिश्रण छलककर चेहरे और कपड़ों को जला सकता है। अतः अम्ल को तनुकृत करते समय अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में। तो यही कारण है दोस्तों कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया के लिए रासायनिक समीकरण लिखें। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है दोस्तों CaSO4 हाफ H2O। इसको जल के साथ दोस्तों अभिक्रिया करवाएंगे तो ये बना देगा हम लोग जिप्सम CaSO4 विथ 2H2O। ये जिप्सम का सूत्र है, तो ये जिप्सम बन जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, NCERT का है, ये बहुत बार पूछा गया, तो आप इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, सांद्र अम्ल तथा तनु अम्ल से आप क्या समझते हैं? तो सांद्र अम्ल किसको कहते हैं दोस्तों? जिस अम्ल में अम्ल की मात्रा अधिक तथा जल की मात्रा अपेक्षाकृत कम हो, उसे दोस्तों सांद्र अम्ल कहते हैं। और तनु अम्ल दोस्तों, तो जिस अम्ल में अम्ल की मात्रा कम तथा जल की मात्रा अधिक होती है, अपेक्षाकृत अधिक होगा दोस्तों, उसी को बोलेंगे तनु अम्ल। तो इस दोनों को याद रखेंगे। और ये जो एक क्वेश्चन दिया गया है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम दोस्तों क्या है? तो यह है दोस्तों CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम विरंजक चूर्ण। यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसीलिए VVI लगाया हुआ है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कहता उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण का निर्माण करता है या बनाता है। तो उसे दोस्तों बोलते हैं बुझा हुआ चूना CaOH का होल ट्वाइस। तो इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना CaOH का होल ट्वाइस। बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन के बाद, अगला क्वेश्चन है उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? 2 उदाहरण दें। अम्ल तथा क्षार के बीच अभिक्रिया से लवण तथा जल बनता है, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड ये एक क्षार है और HCl ये एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तो अम्ल और क्षार परस्पर अभिक्रिया कर दोस्तों लवण और जल बनाता है। तो लवण NaCl ये सोडियम क्लोराइड एक लवण है और H2O ये जल है। जैसे उसी तरह दोस्तों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4 ये अम्ल है और ये क्षार है। दोनों अभिक्रिया करेगा दोस्तों, तो कैल्शियम सल्फेट और जल का निर्माण करेगा। तो ये एक हो गया कैल्शियम सल्फेट, एक लवण हो गया, जैसे यहाँ सोडियम लवण हुआ। तो इस तरह से ये उदासीन पदार्थ हो गया। तो ये हो गया उदासीनीकरण अभिक्रिया। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। इसी तरह पढ़ते रहिए और अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर के आइए।